नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए आपके लिए आज हैंड टूल्स जो आपका अध्याय है हैंड टूल्स इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का अध्याय नंबर 2 उसको आज हम कवर करने वाले हैं और बहुत ही शानदार तरीके से कवर करेंगे, है ना। जैसा कि पिछला जो हम 2-3 क्लास ले चुके हैं इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का अपने इस फाउंडेशन बैच का, तो उसमें जिस प्रकार से प्यार छात्र दिखा रहे हैं मेरी मेहनत को, है ना, हमारी मेहनत को आप लोग जिस प्रकार से सराहनीय कर रहे हैं, तो वाकई में दोस्तों दिल खुश होता है जब कोई मेहनत करता है ना शिद्दत से, उस मेहनत का अगर रिजल्ट दिखता है ना, छात्रों के चेहरे पे जब खुशी दिखती है तो हमें ऐसा लगता है कि जो हम मेहनत कर रहे हैं ना वो हम सही मेहनत कर रहे हैं और हम मेहनत करने के लिए और ज़्यादा प्रेरित भी होते हैं, है ना। तो ये भी क्लास है, बहुत ही शानदार क्लास है दोस्तों, और प्रतिदिन सुबह 8 बजे क्लास चलती है, ठीक है। और एक बात और मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि क्या है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं, कुछ छात्र ऐसे भी हैं जो सपना देखते हैं सरकारी नौकरी का, लेकिन वो क्या करते हैं कि अपने सपना के प्रति वो मेहनत कम करते हैं, वो एंजॉय ज़्यादा करते हैं ना। तो उनके लिए मैं कुछ कहना चाहूँगा कि यहाँ पर देखिए दो आप ही के जैसे 2 स्टूडेंट हैं। एक ने क्या किया कि पहले इंजॉय कर रहा है ना, इस ग्राफ से समझिए कि पहले वाला क्या कर रहा है, इंजॉय कर रहा है। जब 40-45 साल का हो गया, है ना, बीवी बाल बच्चे वाला हो गया, तब जाकर के ये मेहनत करना प्रारंभ करता है। तो इस फेज का जो मेहनत होता है ना मेरे भाई, आपको बहुत आगे तक नहीं ले जाता है, ठीक है। और दिमाग भी इतना एक्टिव नहीं रहता क्योंकि हर चीज़ का प्रेशर, परिवार फैमिली का बोझ, पैसे की तंगी, है ना, इस वजह से दिमाग भी काम नहीं करता। वहीं पर एक दूसरा जो छात्र है वो शुरू में मेहनत कर लेता है ना। इसका कर्व देखिए, पहले इसने क्या किया, अपने 20-22 साल के उम्र में इसने खूब जी तोड़ मेहनत किया, और आगे इसका देखिए जो ग्राफ गया है वो इंजॉय वाली ग्राफ है ना। तो मैं आपको इससे यही समझाना चाह रहा हूँ कि आज आप मेहनत कर लीजिए, पूरी लाइफ, है ना, अक्खा जिंदगी आप एंजॉय करेंगे, आपके बीवी बच्चे, आप खुद, हर कोई एंजॉय करेगा, ठीक है। तो बाकी सारा डिसीजन आप पर है। चलिए हैंड टूल्स को अंजाम देते हैं। यहाँ पर बहुत ही गजब का कंटेंट लेकर के आया हूँ। ये हमारी कल वाली क्लास है दोस्तों, सुरक्षा चिन्ह और मानकीकरण, ठीक है ना। सुरक्षा चिन्ह और मानकीकरण, इसका लिंक जो है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर हम एक प्लेलिस्ट भी तैयार कर रहे हैं, ये भी ध्यान दीजिए, उस प्लेलिस्ट का लिंक भी मैं आपको ज़रूर दूंगा, है ना। चलिए, ये रही हमारी वो शानदार सी क्लास जो कि आप लोगों को खूब पसंद आ रहा है ना, आप लोगों को जो है वो खूब पसंद आ रहा है। इसमें देखिए पहला हमारा टूल्स है ना, देखिए जो टूल्स है ना भाई, वो टूल्स आपको कैसे यूज करना है, उसका मेंटेनेंस कैसे करना है, कौन सा टूल्स कहाँ पर यूज किया जाता है प्रॉपर तरीके से, ठीक है ना, वो आपको आज का ये लेक्चर सिखाने वाला है, ठीक है ना। नहीं तो यहाँ पर देखिए बेवकूफ़ों की कमी नहीं है, ठीक है ना। स्क्रू ड्राइवर से कान खुजा लेते हैं और कॉम्बिनेशन प्लायर से हथौड़े का काम कर लेते हैं, ठीक है ना। जानकारी का अभाव, ठीक है। आप एक पढ़े लिखे कारीगर बनने जा रहे हैं तो फिर आपको ये चीज़ें मालूम होगा। चलिए कॉम्बिनेशन प्लायर को हम शुरू करते हैं। कॉम्बिनेशन प्लायर है, कॉम्बिनेशन प्लायर क्या कह रहा है कि भाई देखिए इसकी बनावट और प्रयोग के बारे में समझिए, है ना। इसका डिस्क्रिप्शन और यूज क्या होता है। प्लास स्टील का बना होता है, ठीक है, ध्यान दे लीजिए, एग्जाम में पूछा जाता है प्लास जो है ये किस मटेरियल का बनता है, तो ये स्टील का बनता है। इसके मुंह को टैपर किया जाता है, ये आपके सामने है ना। इसका आकार इसकी लंबाई से लेते हैं, इसका आकार टोटल इसकी लंबाई से, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की इसकी जो लंबाई है कितना है, इसकी आकार इससे लेते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि कॉम्बिनेशन प्लायर का आकार इसकी लंबाई से लेते हैं या इसकी चौड़ाई से लेते हैं या टोटल हैंडल से लेते हैं या कहाँ से लेते हैं, ठीक है ना, ये बात है। इसके टांगों के ऊपर बढ़िया इंसुलेशन चढ़ा होता है। इसका कटर तारों को काटने, मुंह तारों को पकड़ने, जोड़ने, मरोड़ने व अनेक काम के लिए यूज किया जाता है। आप देखते होंगे कि एक इलेक्ट्रीशियन जब भी
अपने फील्ड में जाता है, ड्यूटी के टाइम पे होता है, तो उसके जेब में प्लायर आपको जरूर मिलेगा, और कुछ चीज़ मिले या ना मिले, टेस्टर और प्लायर जरूर मिलेगा, है ना। तो कहा जाता है इलेक्ट्रीशियन का ये साथी है ना, उसका फ्रेंड है, एनी टाइम आपके साथ रहेगा, ठीक है ना, इसलिए इसका नाम कॉम्बिनेशन प्लायर है। मैं थोड़ा सा जूम करके भी आपको दिखा सकता हूँ, ऐसी बात नहीं है, देखिए जूम करके भी आप देख लीजिए, इसके हर एक पार्ट को आप देखिए ना और समझिए, ठीक है ना। हेड विड्थ 30 mm, यानी कि ये चौड़ाई है, ये लंबाई है, और कितना खूबसूरत सा दिख रहा है। अगर आप कहेंगे कि सर अगर मुझे लेना है प्लायर तो मैं किस कंपनी का लूँ, तो मैं आपको यही प्रेफर करूँगा कि तपारिया कंपनी का आप लीजिए, बहुत बढ़िया होता है प्लास, है ना। तपारिया कंपनी का मार्केट में जब भी आप जाइए तपारिया कंपनी कह के आप मांगेंगे तो आपको प्लायर मिल जाएगा। क्लियर। चलिए इसका देखिए यूज और इसका मेंटेनेंस केयर कैसे करना है ये भी आपको समझना पड़ेगा। प्लायर के इंसुलेशन को हमेशा ठीक रखो, इस इंसुलेशन की बात हो रही है। काम करने से पहले इसे चेक करें सही है या फिर नहीं है ना। प्लास से हथौड़े का काम मत लो मेरे भाई, याद रख लो, प्लास से कभी भी हथौड़ा का काम मत लो। यानी कि छोटा मोटा अगर कील ठोकना है एक लकड़ी पे या दीवार पे, तो कई लोग क्या करते हैं इसके मदद से ठोकने लग जाते हैं कील। ये आपका कील तो ठोक देगा लेकिन ख़राब हो जाएगा फिर, है ना। इससे ज़्यादा गर्म चीज़ें मत पकड़ो, है ना, हॉट चीज़ें नहीं पकड़ना है। ऊंचाई स्थान से नीचे मत फेंको, इसको जंग से बचा कर रखिए। समय समय पर थोड़ा तेल भी लगाइए, है ना, जहाँ पर ये मूवमेंट करता है वहाँ पर थोड़ा सा ग्रीस तेल लगा के रखिए। और इससे स्टील की तारें मत काटिए। सबसे बड़ी बात, कौन सी तारें आपको काटना है? जीआई की वायर काटनी है ना, गैल्वेनाइज्ड आयरन की आप वायर काट सकते हैं। जीआई की तारें आप काट सकते हैं, एल्यूमिनियम की काट सकते हैं, कॉपर की तार काट सकते हैं, लेकिन स्टील को आपको नहीं काटना है, ठीक है ना। वो बात अलग है कि लोहे को ही काटता है, ये भी स्टील की बनी है तो क्यों नहीं स्टील को काट सकती है, लेकिन यहाँ पर ये बात लागू नहीं होती है ना। ये आपका एक कॉम्बिनेशन प्लायर है। आगे बढ़ें, चलिए नेक्स्ट है आपका इंसुलेटेड साइड कटिंग प्लायर, है ना, साइड कटिंग प्लायर। देखिए क्या है ना सर कि आपको टूल के नाम से ही पकड़ना होगा कि ये टूल का नाम क्या है, तो इसका काम क्या हो सकता है। साइड कटिंग यानी कि साइड से कटिंग करने वाली ये प्लायर है। इस प्रकार का इसका चित्र होता है। दोनों में मैं अगर आपको डिफरेंस दिखाऊं तो देखिए इसका मुंह कैसा है ना, इसका मुंह कैसा है, और इसका अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसका देखिए कैसा है। ये किसी भी चीज़ को बहुत अच्छी तरह से कटिंग कर सकता है ना, ये कटिंग कर सकता है। बाकी ये तार को ही काटने छीलने में ही काम आता है। यहाँ से देखिएगा कि साइड कटिंग प्लास भी स्टील का ही बना होता है। इसकी एक साइड एक पूरा कटर होता है। ये देखिए इस वाले साइड की बात कर रहा है, किसकी? इसकी बात कर रहा है। ये पूरा कटर है ना, इसको भी टैपर किया होता है। इससे तारों को काटा तथा इंसुलेशन को छीला जा सकता है। आमतौर पर इसके वाइंडिंग के खराब सड़े कॉइलों को काटकर बाहर निकाला जाता है। आप देखते होंगे कि जो इलेक्ट्रीशियन होता है ना, जो इलेक्ट्रीशियन होता है जिसका अपना खुद का दुकान होता है, जब भी वो जले हुई मोटर की रिवाइंडिंग करना चाहता है तो पहले जले हुए कॉइल को बाहर निकालता है, और उस कॉइल को बाहर निकालने के लिए उसे काटना पड़ता है ना। तो काटने का सबसे बेस्ट टूल है ये, ठीक है। एल्यूमिनियम की तार या फिर ये आपका होता है ना कॉपर की, उसको काटने का ये बेस्ट टूल है, आराम से काट देता है, ठीक है। तो ये इस काम के लिए इसको प्रयोग ले सकते हैं। बाकी इसका मेंटेनेंस क्या है, तो प्लास के इंसुलेशन को हमेशा ठीक रखो, काम करने से पहले इसे चेक करो। कुल मिला करके कि जो कॉम्बिनेशन प्लायर का है वही मेंटेनेंस इस पे भी मांगा जाता है, वही मेंटेनेंस इस पे भी मांगा जाता है, अलग से और कुछ मेंटेनेंस इस पे नहीं होता है, ठीक है ना। तो दो टूल्स हो गया, ध्यान में रखिएगा। चित्र साथ में इसीलिए दिखा रहा हूँ कि आपको याद रहे कि कौन सा टूल्स किस प्रकार का दिखता है। ओके रिपोर्ट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला लंबी चोंच वाला प्लायर, जिसको लॉन्ग नोज प्लायर कहते हैं। अब ये लॉन्ग नोज प्लायर पता है कहाँ पर यूज ज़्यादा होता है? वायरिंग के टाइम पर, वायरिंग के टाइम पर, और जो ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स का काम जहाँ पर होता है ना, वहाँ पे भी इसका यूज़ करते हैं। देखिए बनावट प्रयोग में क्या है कि लंबी चोंच वाला प्लास स्टील का ही बना होता है तथा इसके मुंह पर टैपर किया जाता है। इसका आकार मतलब कि सारी चीज़ें वही है, ये सब कुछ वही है। देखिए लॉन्ग नोज प्लायर, साइड कटिंग प्लायर, कॉम्बिनेशन प्लायर, तीनों एक ही मटेरियल के बने होते हैं। याद रख लीजिएगा, तीनों एक ही मटेरियल के बने होते हैं। इसका काम जो होता है ना, इसका काम होता है
इसका काम ये होता है कि जैसे कि मान लीजिए एक डक्ट है, ये क्या है, एक डक्ट है, ये इसकी गहराई है ना, और यहाँ पर बहुत सारे वायर हैं, बहुत सारे वायर हैं, ठीक है। अब बीच में कोई छोटी सी नट गिर जाए, बीच में कोई छोटी सी नट गिर जाए तो इसको आप उंगली डाल के नहीं निकाल सकते, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पर डक्ट पे वायर रहते हैं, ठीक है ना। तो आराम से इसकी मदद से आप निकाल सकते हैं, आराम से, यानी कि गहराई वाले स्थान से छोटी वस्तुओं को पकड़ करके आप आसानी से बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो कॉमन टूल्स है ना, इसको जब आप सही तरीके से पढ़ेंगे, समझते हुए पढ़ेंगे, तो आपको ये कहाँ पर काम आएगा बताऊँ आपको। जब आप कंपटीशन फाइट कर लेंगे ना, तो जो एक ट्रेड टेस्ट, आज के टाइम पे हर एग्जाम में ट्रेड टेस्ट होता है कि नहीं बताइए। तो ट्रेड टेस्ट के टाइम पर ये सारे टूल्स आपके सामने टेबल पर रख दिया जाता है और पूछा जाता है कि इसका नाम क्या है, फला टूल्स का नाम क्या है ना, फलाने टूल का नाम क्या है, आपको पता होगा इसका यूज कहाँ पर होता है, तभी तो आप बता सकते हैं, है कि नहीं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। बाकी है प्लास के इंसुलेशन को हमेशा ठीक करो, बाकी सारी चीज़ें वही हैं, आपको अलग से और कुछ पढ़ना नहीं है ना। इन तीनों चीज़ों की अगर कॉम्बिनेशन देखा जाए यूज के हिसाब से और किस मटेरियल का बना होता है उसके हिसाब से, तो ये सेम होता है। क्या होता है ये सेम होता है, ठीक है। अब पेचकस के बारे में, चलिए पेचकस के बारे में जानते हैं कि पेचकस क्या है। देखिए पेच का मतलब क्या होता है ना, पेच और एक होता है कस, है ना, पेच और कस का मतलब क्या हो गया, कसना, और पेच का मतलब क्या हो गया कि कोई बोल्ट, है ना, कोई बोल्ट, है ना, बोल्ट को कसना है। देखिए नट और बोल्ट में कभी कंफ्यूजन मत होइएगा, नट और बोल्ट में कभी भी आप कंफ्यूजन मत होइएगा, है ना। ये चलिए सिंपल तरीके से बना दिया, ये क्या है, ये बोल्ट है, इस पर जो फंसाया जाता है उसको हम कहते हैं नट, उसको क्या कहते हैं, नट। दोबारा सुन लीजिए, ये क्या है, नट, जो घूमता है वो क्या है, नट, और जिस पे घूमता है वो है पेच, ठीक है ना। पेच का मतलब बोल्ट, कस का मतलब कसना, यानी कि पेच को कसना। पेच कस का मतलब ये हो गया स्क्रू ड्राइवर, है ना, स्क्रू ड्राइवर है, ठीक है। बिजली के कामों में पेचकस भी आमतौर पर प्रयोग किया जाने वाला औजार है। यह कई किस्मों तथा आकारों के होते हैं, जैसे कि ये देखिए अलग, इसके किस्म और आकार पता है कैसे डिसाइड होता है। इस चित्र को आप देखिए, ये चित्र में जो आपको अलग अलग प्रकार का दिखाया गया है यहाँ पर पेचकस, तो उसके बिट के आधार पर दिखाया गया है ना। माइनस बिट वाला, स्टार बिट वाला, हेक्सागोनल बिट वाला, आप देख सकते हैं हेक्सागोनल बिट वाला, ये माइनस बिट वाला है, ठीक है ना, स्टार बिट वाला भी होता है। यानी कि जिस जिस आकार का डायरेक्ट स्क्रू होते हैं ना, उन स्क्रू को खोलने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो जैसे स्क्रू का हेड होता है उसी के टाइप में इसको भी बनाया जाता है, पेचकस को भी, ठीक है ना। हैंडल, ब्लेड तथा टिप, इसके 3 हिस्से होते हैं। कितने होते हैं, हैंडल इसको कहते हैं, ये हमारी हैंडल है, ये क्या है, हैंडल है, और टिप किसको कहते हैं, ये हमारी टिप है, और है ना, ये टिप है, ये मुंह है, ये टिप है, ये मुंह है, ठीक है। 3 हिस्से होते हैं। हैंडल प्लास्टिक का, लकड़ी का या सेलोलाइड का बना होता है, ठीक है, और ब्लेड सख्त स्टील का बना होता है। टिप को टेम्पर किया होता है। पेचकस का साइज ब्लेड की लंबाई से लिया जाता है, और टिप की बनावट अलग अलग पेचों की जो स्लॉट होते हैं ना, जिसको मैंने आपको बताया, ठीक है ना, उसके अनुसार होती है। यह हर प्रकार के पेचों को खोलने व कसने के काम आता है ना। जैसे कि पेचकस को टर्मिनल या कनेक्टर स्क्रू ड्राइवर भी कहते हैं। अगर एग्जाम में पूछ ले कि स्क्रू ड्राइवर को और किस नाम से जानते हैं, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए, जवाब होना चाहिए कि टर्मिनल या कनेक्टर स्क्रू ड्राइवर, क्या कनेक्टर स्क्रू ड्राइवर भी इसको कहते हैं, ठीक है ना। तो ये होता है हमारा स्क्रू ड्राइवर। इसका अपना एक पूरा सेट आता है ना, अलग अलग बिट वाला सेट आता है। उस सेट में हर एक बिट का आपको ये स्क्रू ड्राइवर मिल जाएगा, छोटे छोटे, ठीक है ना, ये होता है। बाकी इसका मेंटेनेंस क्या है कि काम करने के लिए पेचकस का चुनाव पेचों की बनावट तथा आकार के अनुसार करनी चाहिए। यानी कि अगर आपको नट खोलना है ना, सॉरी बोल्ट खोलना है, तो बोल्ट का जो हेड होता है, उस हेड में एक बनावट होती है उसको खोलने के लिए, है ना। जैसे कि ये हेड हो गया, ठीक है ना, ये कोई पेच है, ये हेड हो गया। अगर ये माइनस है यहाँ पर ऐसे बीच में कटा हुआ है, तो इस वाले पेच का यूज करेंगे। अगर स्टार बना हुआ है यहाँ पर, तो स्टार वाले बिट का। अगर हेक्सागोनल है तो हेक्सागोनल वाले बिट का,
यूज करेंगे आप, है ना। तो वही बोल रहा है कि बिट के अनुसार इसका सिलेक्शन किया जाता है। पेचकस के हैंडल पर हथौड़े आदि से चोट न मारे, है ना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि फंसा लेते हैं और लगते हैं यहाँ से चोट मार रहे, ऐसे में खराब हो जाएगा। इसको कभी भी चौरसी के स्थान पर न प्रयोग करें। जंग से बचाना जरूरी है, ढीले हैंडल वाला पेचकस न प्रयोग करें। पेचकस का ब्लेड भी स्लीव के साथ इंसुलेटेड होना चाहिए, ये इसकी बात कर रहा है, ये स्लीव के साथ इंसुलेटेड है ना। ये होती है हमारी पेचकस, ये पेचकस है, ये सारे बिट हैं। आज के टाइम पे तो देखिए काम को और ज़्यादा फास्ट करने के लिए, कम समय में ज़्यादा काम करने के लिए, है ना, ऐसे मशीन का यूज किया जाता है। और इसमें 12 वोल्ट की बैटरी लगी होती है ना, डीसी बैटरी होती है, इसको चार्ज भी किया जाता है, ठीक है ना। और पेचों को यहाँ पर आप इसको लगा सकते हैं, ठीक है ना, यहाँ पर इसको आप लगा करके काम कर सकते हैं, कम समय में ज़्यादा ये आपको काम करके देगा, है ना। ये होता है हमारी स्क्रू ड्राइवर। देखिए हर एक औजार को बहुत ही डिटेल से पढ़ने की ज़रूरत है, बहुत ही डिटेल से पढ़ने की ज़रूरत है। अगर आज आप डिटेल से पढ़ लेंगे ना सर, तो आगे आपको एमसीक्यू जब भी मैं सॉल्व कराऊंगा तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि सारे एमसीक्यूज यहीं से होते हैं, है ना, सारे के सारे यहीं से ही होते हैं। हैमर को चलिए देखते हैं। हैमर बहुत सारे प्रकार के होते हैं, जैसे बाल पिन हैमर, है ना, क्रॉस पिन हैमर, स्ट्रेट पिन हैमर। चलिए पहले बाल पिन हैमर को मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए बाल पिन हैमर, है ना, बाल पिन हैमर। और बाल पिन हैमर का यूज के साथ मैं आपको चित्र यहाँ पर दिखा रहा हूँ, है ना। ये बड़ी बात है, यूज कैसे करते हैं। देखिए बाल पिन हैमर का यूज, एक साइड जो इसका पिन होता है ना, वो कैसा होता है, बॉल के जैसा, गोला। बॉल पिन हैमर गोला होता है। ये देखिए ऊपर है ना बॉल पिन हैमर, ये बॉल के जैसा है। कैसा है, बॉल के जैसा है। इसका जो पिन है वो बॉल के जैसा है। इसका यूज कहाँ पर होता है और काम क्या है इसका, वो देखते हैं। इसका काम ये है सर कि मुख्य काम का औजार है, बहुत काम का औजार है। बाल पिन हैमर में एक साइड की आकृति बॉल की तरह होती है, आप यहाँ से देख सकते हैं, है ना, गेंद के जैसा है, इसलिए इसका नाम बॉल पिन हैमर पड़ा है। इसे गिट्टी के लिए दीवार में जगह बनाने, ठीक है, झिर्रियाँ बनाने, वायरिंग में क्लिप लगाने व रिवेटिंग करने के काम में लेते हैं। इसे लोहे को फोर्जिंग करके बनाया जाता है और इसका हैंडल लकड़ी का बना होता है। ये रिवेटिंग क्या है, रिवेटिंग का मतलब पता है, जब आप मोटर पढ़ते हैं तो मोटर का एक पार्ट आता है आर्मेचर। आर्मेचर को लेमिनेट किया जाता है, यानी कि पतले पतले पट्टियों में उसको विभाजित किया जाता है। तो उस पतले पतले पट्टियों को जोड़ा कैसे जाता है, आपस में जोड़ा कैसे जाता है, तो उसको रिवेटिंग के माध्यम से जोड़ा जाता है ना। तो रिवेटिंग करने के लिए हम बॉल पिन हैमर का इस्तेमाल करते हैं कि नहीं करते, करते हैं, ठीक है ना, ये बात होती है। और इसे फोर्जिंग करके बनाया जाता है ताकि टूटे ना, और ठीक है ना। फिर जो नेक्स्ट हमारी है वो हैमर है हमारी क्रॉस पिन हैमर। क्रॉस पिन हैमर जो होता है, आप यहाँ से देख सकते हैं चित्र को, एक साइड तो ठीक है चौकोर आकार का है और दूसरा साइड जो है ना वो थोड़ा सा नुकीला है, जैसा स्क्रू ड्राइवर का बिट होता है ना, माइनस बिट, जस्ट वैसे ही होता है, जस्ट वैसे ही होता है क्रॉस पिन हथौड़े का। सीट मेटल के कार्य में लिए जाते हैं, ठीक है, इन्हें फोर्जिंग करके लोहे द्वारा बनाया जाता है। एक साइड से किसी लोहे की तार, है ना, एक साइड से किसी लोहे की तार पत्ती को सीधा कर सकते हैं, ये इसका काम होता है। स्ट्रेट पिन हैमर, देखिए और टूल्स के बारे में एग्जाम में पूछे या ना पूछे, लेकिन इसके बारे में ज़रूर पूछता है, ठीक है। स्ट्रेट पिन का मतलब, स्ट्रेट का मतलब सीधा होगा, स्ट्रेट का मतलब कैसा होगा, सीधा। स्ट्रेट सीधा कैसे होता है, ऐसे सीधा कहते हैं या ऐसे सीधा कहते हैं, इसको सीधा कहते हैं। ये क्या है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो इसका जो बिट है वो कैसा है, देखिए स्ट्रेट है, ठीक है ना। बाकी क्रॉस का कैसा है, तो क्रॉस ये है, देखिए ऐसा है। क्रॉस पिन का जो बिट होता है ये इस प्रकार का होता है, स्ट्रेट वाले का ऐसा होता है। बाकी काम सबका वही होता है, सीट मेटल में ही इसको यूज़ करते हैं, है ना। फीटर वाले ज़्यादा यूज़ करते हैं। फिर आ जाती है आपकी चीज़ल, कोल्ड चीज़ल, जिसको छेनी कहते हैं। छेनी का आकार गोल या अष्टभुज आकार का होता है, यह हाई कार्बन स्टील का बना होता है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए इसमें काम का चीज़ है वो है ये, किसका बना होता है, हाई कार्बन स्टील, HCS का बना होता है। इसकी टिप
को टेम्पर किया जाता है। इसकी कटिंग 30 डिग्री से लेकर के 45 डिग्री तक होती है और इसका माप इकाई टिप की चौड़ाई तथा लंबाई से लेते हैं, ठीक है ना। बिजली के काम में इसका काफ़ी प्रयोग किया जाता है, जैसे दीवार में गिट्टी लगाना हो और पाइप के लिए झिर्रियाँ निकालना हो, मोटर रिपेयरिंग करते समय इसका यूज करते हैं, है ना। तो ये इसका बेसिक यूज है और किस मटेरियल का ये बनाया जाता है, ये चीज़ें हैं, यही आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं और कुछ नहीं पूछी जाती, ठीक। नेक्स्ट जो है वो हमारा टेनन सॉ है। ये आप लोग कभी ना कभी कहीं ना कहीं यूज किए ही होंगे, अगर आप भी गांव देहात से होंगे, है ना। तो ग्रामीण क्षेत्र से अगर आप होंगे तो कभी ना कभी आप टेनन सॉ जरूर यूज़ किए होंगे। इस चित्र से आप देख सकते हैं कि टेनन सॉ जो हमारी है, ये देखिए टेनन सॉ से क्या हम कर रहे हैं, लकड़ी काट रहे हैं। लेकिन टेनन सॉ का आकार आप याद रखिएगा, है ना। एक वुडन सॉ भी होता है, एक टेनन सॉ। तो टेनन सॉ का जो आकार होता है ना, वो बिल्कुल इस तरह से होता है। इसका हर जगह का चौड़ाई, ये वाली चौड़ाई एक समान होती है। आप देख रहे हैं ना, ये चौड़ाई एक समान आपको दिख रही है ना, एक समान चौड़ाई होती है और लकड़ी को काटा जाता है। लेकिन वुड सॉ में ऐसा नहीं होता है ना। देखिए इसका बनाओ, इस प्रकार की आरी का ब्लेड चौकोर तथा ऊपर की तरफ सहारे के लिए मजबूत चैनल पत्ती, जिसको हम रेनफोर्स्ड ब्लैक एज कहते हैं, ये लगी होती है, ठीक है। 1 इंच में लगभग 10 से 12 दांते होते हैं। कितने होते हैं? 1 इंच में कितने होते हैं? 10 से 12 दांत होते हैं। 10 सेंटीमीटर, है ना, होती है। हैंडल लकड़ी या प्लास्टिक का बना होता है। किसका होता है? लकड़ी का भी होता है, प्लास्टिक का ही होता है। प्लास्टिक और ज़्यादा हल्की होती है, इसलिए इसके बनाए जाते हैं। इसके दांत बारीक होने के कारण इसके साथ पतली लकड़ियाँ के टुकड़े, केसिंग के पिन, बैटन और बोर्ड भी काटा जाता है। आराम से आप काट सकते हैं ना। तो ये इसका बेसिकली यूज होता है। इसीलिए ना मैंने आपको पहले कहा कि इसका यूज आप कहीं ना कहीं किए होंगे। मैं तो काफ़ी यूज किया हूँ भाई। मैं भी ग्रामीण गांव से मैं भी बिलोंग करता हूँ। मेरे भी पिताजी साधारण किसान हैं, किसान का बेटा हूँ। तो जो वो काम करते हैं उनका हाथ बटाने के लिए हम भी करते हैं भाई, ठीक है ना। तो हम भी ये सारी चीज़ें किए हुए हैं। बाकी आरी के दांत तीखे व सही बैंत लगाकर ही इसको रखना चाहिए, है ना। अगर तीखा रहेगा, दांत में धार रहेगी, तभी ये लकड़ी को कटिंग कर सकते हैं। जंग से तो बचाना ही बचाना है, ये कोई पढ़ाने वाली बात नहीं है। अगर कोई भी मटेरियल अगर लोहे की बनी है, स्टील की बनी है ना, तो आपको जंग से बचाना ही बचाना है। दांतों में ग्रीस लगा के रखें, ठीक है ना। मेखे लगी लकड़ी को ऊपर इसका प्रयोग मत करो, है ना। मेखे का मतलब तो मैं भी नहीं समझ रहा हूँ क्या है मेखे, ठीक है ना। चलिए इसके बाद क्या है? इसके बाद है आपका चीजल, सॉरी चीजल नहीं, सुआ। सुआ जिसको छेद करने के लिए यूज करते हैं ना। सुआ कार्बन स्टील का बना होता है। इसका मुंह आगे से तीखा और वर्गाकार होता है। हैंडल लकड़ी, जो हैंडल होता है वो लकड़ी या प्लास्टिक का होता है। लकड़ी में सीधा पेंच कसने मुश्किल होते हैं। इसके साथ ज़रूरत अनुसार सांकेतिक छेद, गाइड होल बनाकर आसानी से पेंच कसा जा सकता है ना। मैंने खुद देखा हुआ है। मेरे घर में स्टूल लकड़ी का बना, जब लोहार बना रहा था तो डायरेक्ट उसमें क्या उसने किया कि लकड़ी में उन्होंने जब दो लकड़ी को आपस में ज्वाइंट करना था, तो उन्होंने क्या किया कि वहाँ पर लोहे का पेंच नहीं लगाया। पहले इसी सुआ से उन्होंने छेद कर लिया और लकड़ी पे लकड़ी का ही एक छोटा सा स्क्रू बना करके सीधा ऐसे चौकोर आकार का उन्होंने उस पर ठोक दिया, ठीक है ना। डायरेक्ट लकड़ी पे स्क्रू लगाना थोड़ा सा मुश्किल तो होता है, ये सूखी लकड़ी पे तो और दिक्कत होती है ना। तो इसलिए इसका यूज करते हैं। और इसका धार बहुत ज़्यादा नुकीला होता है, ठीक है ना, ये भी बात है। सुए का मुंह हमेशा तीखा व वर्गाकार रखना चाहिए। ऊंचे स्थान पर काम करते समय इसको जेबों में नहीं डालना चाहिए, ठीक है ना। पता चले आप ऐसे जेब में डाल लिए और जैसे ही आप ऐसे झुकेंगे ये गिरेगी, नीचे कोई काम कर रहा होगा तो भी घुस जाएगी उसके अंदर, ठीक है ना। ऐसा नहीं करना है, ठीक है। छेद पर निशाना बनाते समय इसको थोड़ा थोड़ा घुमाना जरूरी है। ये सारी चीज़ें हैं भाई, है ना। 2-3 टूल्स हो गए। बाकी अगला टूल्स है वुड सॉ। कौन सा टूल्स है? वुड सॉ टूल्स है, ठीक है। अब देखिए, अब मैंने जैसा आपको बताया था कि टेनन सॉ और वुड सॉ में अंतर आपको दिखेगा। अब देखिए, टेनन सॉ पूरा चौकोर आकार का है और हर जगह इसकी चौड़ाई एक बराबर है। लेकिन यहाँ पर देखिए हैंडल के पास चौड़ाई ज़्यादा है और लास्ट जा कर के चौड़ाई कम हो गया,
लास्ट में जाकर के चौड़ाई कम हो गया। और इसका पता है लकड़ी कैसे काटता है, लकड़ी जब इसको फंसा करके आप अपनी तरफ खींचते हैं ऐसे, तो ये लकड़ी को काटता है। जब आगे जाता है तो लकड़ी को नहीं काटेगा ये, जब अपनी तरफ खींचेंगे तो ये लकड़ी को काटती है। अभी देखिए, लकड़ी को आरी या ब्लेड बढ़िया स्टील से बनी होती है ना, और इसकी मोटाई 2 mm से 1 mm तक होती है। मतलब कि ये मोटा कितना थिकनेस होता है, 1 इंच में लगभग 6 से 8 दांत बने होते हैं, ठीक है ना। 1 इंच में दांतों का झुकाव हैंडल की तरफ होता है, यानी कि इधर होता है। मैंने आपको बताया दांतों का झुकाव किधर होगा, दांतों का झुकाव हैंडल की तरफ होगा, यानी कि जब आप अपनी तरफ खींचेंगे ना तो ज़्यादा ताकत लगा पाएंगे, है ना। धकेलते समय ज़्यादा ताकत नहीं लगता, अपनी तरफ खींचते समय ज़्यादा ताकत लगता है। तो लकड़ी को काटने के लिए जब अपनी तरफ आप खींचेंगे तो ये लकड़ी को काटेगी, ठीक है। चलिए कहाँ तक पहुँच चुके थे, हाँ, हैंडल को अपनी तरफ, हैंडल की तरफ होता है ना। इसका माप इसके ब्लेड के कुल लंबाई से लिया जाता है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिया जाता है। इसको बिजली के काम में बैटन काटने, बोर्ड बनाने, मोटर में फर्मे आदि बनाते समय प्रयोग किया जाता है। हर दूसरे चक्कर में ही यह लकड़ी कटती है। दूसरे चक्कर का मतलब क्या होगा, जब एक चक्कर आप उधर ले जाएंगे तो नहीं कटेगी, है ना, फिर इधर लाएंगे तो कटेगी, ठीक है। तो ये पहली चक्कर, ये दूसरी चक्कर, फिर इधर ले जाएंगे, फिर इधर करेंगे तो ये दूसरी चक्कर, तो दूसरी चक्कर में काटती है ये, ठीक है ना। आरी के दांत तीखे सही होने चाहिए, वही जंग से बचाना, ग्रीस लगा करके, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक, ये चीज़ हो गई। और इसके बाद जो आपकी आती है वो आती है स्लाइड रिंच, है ना। स्लाइड रिंच पे भोजपुरी में गाना भी बन चुका है ना, स्लाइड रिंच सारीलाल जी का। तो स्लाइड रिंच है ये, इसे स्लाइड रिंच या स्क्रू पैच या परिवर्तन स्पैनर कहते हैं, है ना। क्योंकि यहाँ पर आपको एक स्क्रू दिख रहा है, इस स्क्रू को आप जब घुमाएंगे, है ना, खोलेंगे, कसेंगे तो इसके जो जबड़े हैं ये जबड़े खुलता है और बंद होता है, ठीक है ना। यह कई आकार में मिलते हैं, यह हार्ड स्टील का बना होता है, इसकी एक फिक्स जबड़ा होता है, इसका जो एक होता है वो फिक्स जबड़ा होता है। ये वाली जबड़ा फिक्स है, ये मूवमेंट करता है, और दूसरा आगे पीछे जा सकने वाला एडजस्टेबल जबड़ा होता है। इसको एक स्क्रू की सहायता से ज़रूरत के अनुसार आगे पीछे किया जाता है। ये स्क्रू है, इसका प्रयोग नट बोल्ट खोलने व कसने के लिए किया जाता है ना। ये बात ध्यान रखिएगा, इसमें इसका थोड़ा सा वजन भी होता है, हल्का नहीं होता, ये वजन का होता है, एसएस का ही बना होता है ना। चलिए ये चीज़ है, और ये ज़्यादातर देखिए आपके काम में नहीं आता है, इलेक्ट्रीशियन के काम में नहीं आता है, लेकिन कभी कभी आ ही जाता है काम में, है ना, किसी चीज़ को खोलना कसना हो तो, ठीक है। और आगर बिट, ये क्या है, अब आगर बिट का यूज़ कहाँ करते हैं, ये देखिए इस प्रकार से आगर बिट है, इस प्रकार से आगर बिट दिखता है, ये आपका स्पैनर है ना। अभी स्पैनर पे आ रहा हूँ मैं, अभी स्पैनर पे आ रहा हूँ। देखिए बनावट क्या है इसकी, बनावट यह है कि जिमलेट, ये किसको क्या कहते हैं, आगर बिट, है ना। जिमलेट मोटी लकड़ियों में छेद डालने वाला औजार है, आगर बिट को जिमलेट भी कहते हैं। इसका हैंडल लकड़ी का बना होता है तथा छेद डालने वाला सिरा पेंच की चूड़ियों की तरह सख्त लोहे का बना होता है। इसके व्यास से इसकी आकार ली जाती है। यहाँ पर देख रहे हैं ये पूरा चूड़ी बना हुआ है ना, ये देखिए पूरा चूड़ी बना हुआ है ना। इस प्रकार से होता है। छिद्र करने के लिए इसका मेन काम होता है छिद्र करना, है ना। हर काम के लिए पर्टिकुलर एक हैंड टूल बनाया गया है, हैंड टूल। हैंड टूल का मतलब यही होता है कि जिसको हाथ से यूज आप कर सकें, वो होता है हैंड टूल, ठीक है सर, है ना। अब बाकी आती है स्पैनर, इसका यूज़ तो आप काफ़ी करते हैं। ये देखिए ये 18-19 का है ना, 18-19 का है। इसमें नंबर होते हैं, है ना। एक रिंच में 2 नंबर होंगे, दो प्रकार के 2 साइज के नट आप खोल सकते हैं ना, ये इधर और ये इधर। और ये तो एक सेमी क्लोज वाला इसका मुंह है और दूसरा क्लोज है, आप देख सकते हैं ना, ये बंद है, एक तरह से दोनों तरफ से बंद है, ये दोनों तरफ से खुला है, ठीक है ना। ये काम दोनों का वही है, बस ये किसी का मुंह खुला है, किसी का बंद रहता है। दोनों प्रकार का सुविधा यहाँ पर मार्केट में उपलब्ध रहता है ना। थोड़ा सा महंगा भी होता है, स्टेनलेस स्टील की बनी होती है, काफ़ी यूज में भी आता है। स्पैनर द्वारा नटों को खोलना व कसना जैसे कार्य किए जाते हैं। ये बॉक्स टाइट फिक्स एलन की का मतलब क्या होता है, ये एल
एल और की का मतलब हो गया चाबी, है ना, एल वाली चाबी, एलन की का मतलब ये होता है, टाइप की होती हैं। इनके सेट बने आते हैं या मोटर की रिपेयरिंग व मशीनों की फिटिंग करते समय काम आते हैं, है ना। इनका पूरा सेट होता है, देखिए छोटे आकार से लेकर बड़े आकार तक पूरा एक बॉक्स होता है, इतना बड़ा बॉक्स होता है। उस बॉक्स के अंदर सारा चीज़ होता है, मतलब कि सारे नंबर के होते हैं, है ना, अलग अलग साइज के होते हैं। इसको हम कहते हैं स्पैनर। इसको क्या कहती है, इसका क्या कही जाती है, इसको हम स्पैनर कहते हैं, ठीक है। अब गुनिया को समझिए, गुनिया क्या चीज़ है, गुनिया किसको कहते हैं। तो ये रही आपके सामने गुनिया। चित्र मैं इसलिए लाया हूँ ताकि आपके माइंड में बस सके, है ना, आपके माइंड में। देखिए मैं थोड़ा सा नहीं, मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ आपके लिए, इस प्रकार का कंटेंट मैं लाता हूँ, आपके सामने पेश करता हूँ यार, आपको समझ में आए वो चीज़ें, ठीक है ना। और हमें भी पढ़ाने में आनंद आता है। गुनिया जिसको हम ट्राई स्क्वायर कहते हैं, ये लोहे का बना होता है। एक स्टील के बने पतले ब्लेड को कास्ट आयरन के बने मोटे ब्लेड के साथ 90 डिग्री पर रिवेट किया होता है। ये देखिए पतले ब्लेड के ऊपर सेंटीमीटर या इंचों के निशान लगे होते हैं। इसका प्रयोग सरफेस के समतल देखना या दो तलों को समकोण देखने के लिए इसका यूज किया जाता है। यानी कि 90 डिग्री का एंगल सही तरीके से जब भी आपको लेना है तो आप इसको यूज में ले सकते हैं। देखिए इसका यूज करता है सबसे ज़्यादा लोहार खानों में यूज किया जाता है ना, सबसे ज़्यादा लोहार खानों में यूज किया जाता है लकड़ी का एंगल लेने के लिए, 90 डिग्री एंगल लेने के लिए। इसका काफ़ी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो इसमें एक तरफ देखिए सेंटीमीटर और दूसरी तरफ इंच के निशान लगे होते हैं। ये होता है आपका गुनिया। और बाकी नेक्स्ट जो है वो है आपका मैलेट। हथौड़ा अलग चीज़ है। हथौड़ा कभी भी जब भी बनाया जाता है वो लोहे का बना होता है और मैलेट हमेशा लकड़ी का होता है। मैलेट लकड़ी का होता है ना। मैलेट जो होता है पक्की लकड़ी का बना हुआ होता है। इसका प्रयोग बिजली के मोटरें आदि के कवर फिट करने, चौरसी चलाने तथा धातु की पतली चादरों को सीधा करने मोड़ने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, है ना। जैसे कि मान लीजिए कोई सीट हो गया, पतली सीट है, पतली चादर है जीआई की, उसको अगर आपको सीधा करना है, मुड़ी हुई है, सीधा करना है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल से ही आप उसको सीधा कर सकते हैं, है ना। और जब आप जब आप हथौड़े से सीधा करेंगे तो वो टूट जाएगा, वो सीट आपकी टूट सकती है। इसलिए इसमें मैलेट का ही इस्तेमाल अक्सर किया जाता है। बाकी अगला है आपका हेक्सा फ्रेम। हेक्सा फ्रेम भी जनरली आपके काम आता ही रहता है। इस औजार द्वारा लोहे को काटा जाता है। इसे 25 mm से 25 से 30 दांतें होते हैं। इसमें जो ब्लेड होता है अलग से लगाई जाती है, ठीक है ना। यहाँ से लेकर के देखिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो आपको दिखाई दे रहा है पार्ट, इसको हम कहते हैं फ्रेम। ये क्या है, ये है फ्रेम। और इसमें ऊपर जो लगा होता है इसको कही जाती है ब्लेड, है ना। ये क्या है आपकी ब्लेड, तो ब्लेड है। और यह फिक्स और एडजस्टेबल आती है। कंड्यूट वायरिंग करते समय इसका उपयोग पाइप कटिंग के लिए करते हैं। पाइप कटिंग और लोहे भी काट सकते हैं आप, चादरें काट सकते हैं आप, जीआई की चादरें काट सकते हैं आप, है ना, जॉब काट सकते हैं आप। और काटते समय बहुत सारी सावधानियां इसको रखना पड़ता है ना। ये होता है आपका हेक्सा फ्रेम। इसमें हेक्सा ब्लेड भी लगी होती है। और इलेक्ट्रीशियन नाइफ की अगर मैं देखूं तो इलेक्ट्रीशियन नाइफ आप देखिएगा, नाइफ का काम होता है कटिंग करना। अब क्या कटिंग करेगा एक इलेक्ट्रीशियन? अब एक इलेक्ट्रीशियन तो कटिंग कर सकता है, वायर्स कट कर सकता है, केबल कट कर सकता है, इंसुलेशन की, और इंसुलेशन छील सकता है, यही काम करेगा। लेकिन तार की कटिंग नहीं करता ये इंसुलेशन पीवीसी को छीलता है, उसको कटिंग करता है, ठीक है। बिजली के काम के लिए विशेष प्रकार के 2 ब्लेडों वाला चाकू प्रयोग किया जाता है। एक ब्लेड काफ़ी तीखा होता है जिससे तारों व केबलों का इंसुलेशन उतारना है। दूसरे ब्लेडों के साथ तारों का इनेमल तथा गंदगी खरोच कर साफ की जाती है। इसका साइज ब्लेड के साइज, यानी कि 2 होते हैं। एक से आप इंसुलेशन को कटिंग करेंगे और दूसरे से क्या करेंगे कि जो इनेमल होगा, जो गंदगी होगी, उसको खरोच करके आप साफ करेंगे, है ना। ये दोनों इसके काम होते हैं, ठीक है। चलिए इतने ही हैं आज के क्लास में, है ना। इतने ही टूल्स को हम कवर कर रहे हैं। और बाकी का जो टूल्स अभी बहुत सारे टूल्स हैं, देखिए, है ना। अभी बहुत सारे टूल्स हैं। अभी वायर गेज वगैरह भी है आपका,
है ना, बहुत सारे टूल्स हैं, तो उनको अगले क्लास में हम लोग देखेंगे। ठीक है, इस क्लास में बस इतना ही देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। क्लास डेली तौर पर मिलता रहेगा प्रतिदिन सुबह 8 बजे, है ना, तो देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप मिस करते हैं देखना, एक भी क्लास अगर आपने मिस किया ना, तो आप मैं कह रहा हूँ कि सैकड़ों छात्रों के, है ना, पीछे आप हो जाएंगे। और अपने आपको मेंटेन करके रखना, अपने पढ़ाई को मेंटेन करके रखना, है ना, लेवल में रखना, लोगों के साथ और उनके आगे चलना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है ना, बाकी पीछे तो हर कोई हो सकता है, मेहनत करना कम कर दीजिए, ऑटोमेटिक 4 दिन में आप इतने पीछे हो जाएंगे कि आपको दोबारा उठने का हिम्मत ही नहीं होगा। ठीक है, इसलिए कहता हूँ कि तैयारी लगातार करते रहिए, जी तोड़ करते रहिए। ठीक है, चलिए सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं अगले सेशन में, है ना, कल सुबह 8 बजे। धन्यवाद।